आइए स्टूडेंट, हम बढ़ते हैं, मजीद बात करते हैं ऐसे फंक्शनल ग्रुप की कि जिसमें कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा। याद रखिए स्टूडेंट, अब हम मजीद इसको स्पेसिफाई करते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स के फॉर्म में। अब ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स कौन से होते हैं? याद रखिए स्टूडेंट, कार्बोनाइल कंपाउंड हर वो कंपाउंड होंगे जिसमें ये चीज़ आपको दिखाई देगी, यानी कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कुछ ऐसे होगा। ये आपका जो ग्रुप कहलाता है, स्पेशली इसको हम कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं और ऐसे कंपाउंड आपके कहलाते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अब इसमें कुछ टाइप्स होती हैं कार्बोनाइल कंपाउंड की। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है अल्डिहाइड्स। अल्डिहाइड्स यानी होंगे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही, लेकिन कहलाएंगे कार्बोनाइल्स बिकॉज ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप। अब अल्डिहाइड का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है RC डबल बॉन्ड OH। तो एक चीज़ तो सबसे पहले आपको पता लग जानी चाहिए कि कार्बोनाइल इसमें कौन सा है। तो कार्बोनाइल आपका ये आ गया कार्बोनाइल, राइट। अभी मैंने ऊपर लिखा हुआ भी है, दिस इज योर कार्बोनाइल ग्रुप। तो ये कार्बोनाइल कंपाउंड होगा। अब कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ अगर आ जाए हाइड्रोजन, जैसे ये शो हो रहा है, ये पूरा कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ क्या आ रहा है? हाइड्रोजन। तो ऐसे कंपाउंड को हम नाम देंगे अल्डिहाइड्स का। होपफुली आपको समझ आ रही होगी। अब R तो यहाँ पे क्या होता है? अल्काइल ग्रुप। तो हम अब देखते हैं R की वैल्यू लिखते हैं, यानी कोई अल्काइल ग्रुप लेते हैं और इसका नाम जानने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ CH3C डबल बॉन्ड OH, तो अब देखें R की जगह मैंने मिथाइल ग्रुप ले लिया, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होता है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड, अल्डिहाइड, ये आपको डायरेक्ट नेम याद रखना है, एसिटल्डिहाइड। यहाँ पे स्टूडेंट याद रखना है एक एक्सेप्शन भी है कि R की जगह H भी हो सकता है। तो उस फॉर्म में आपका नाम क्या बन जाएगा? आपका जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा HC डबल बॉन्ड OH। स्टिल ये ग्रुप आपको बता रहा है अल्डिहाइडिक ग्रुप। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ पे स्टूडेंट एक और चीज़ आपको जानना जरूरी है कि एसिटल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड का एक और नाम भी होता है। फॉर एग्जांपल, फॉर्मल्डिहाइड को हम मेथानल भी कहते हैं। मेथानल, ए फॉर अल्डिहाइड। और मेथानल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक कार्बन है। और एसिटल्डिहाइड को हम एथेनल भी कह रहे हैं क्योंकि इसमें दो कार्बन है, तो इसको हम एथेनल भी बुलाएंगे। AL फॉर अल्डिहाइड। तो ये आपने ध्यान में रखना है अबाउट अल्डिहाइड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट कार्बोनाइल ग्रुप के बारे। ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप आ जाए उसको स्टडी करते हैं। तो हम अब बात करते हैं सेकंड जो आ रहा है अल्डिहाइड के साथ आता है कीटोन्स। कीटोन्स। अब कीटोन्स का स्टूडेंट जनरल फॉर्मूला आप याद रखें, इसका जनरल फॉर्मूला होता है RC डबल बॉन्ड O, और एक और R आता है, उसको हम प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं, डैश यहाँ पे हम लिख देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, कार्बोनाइल कंपाउंड यानी कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, ये आपका कार्बोनाइल ग्रुप है, जब भी कार्बोनाइल ग्रुप के साथ दोनों तरफ आपको अल्काइल रेडिकल मिले तो ऐसा कंपाउंड आपका कहलाता है कीटोन्स। जब आपको कार्बोनाइल के साथ एक हाइड्रोजन मिल रहा था तो अल्डिहाइड, कार्बोनाइल के साथ दोनों तरफ आपको मिल रहे हैं अल्काइल ग्रुप, तो ऐसा कंपाउंड आपको कहलाता है कीटोन्स। आइए अब इसकी नेम की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पहला नेम। जैसे हमारे पास अगर हो CH3 हो, एक अल्डिहाइड एक अल्काइल, फिर C डबल बॉन्ड O आ जाए, फिर से आ जाए CH3, तो स्टूडेंट इसका नाम क्या होगा? इसको हम कहते हैं डाई मिथाइल, क्योंकि दो मिथाइल ग्रुप हैं तो ये कहलाएगा डाई मिथाइल, और उस पेरेंट नेम क्या हो जाएगा? कीटोन। दिस इज डाई मिथाइल कीटोन। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, एक और नाम ले लेते हैं मजीद। अब यहाँ पे लिख लेते हैं अब की बार CH3 CH2 लिख लेते हैं R की जगह, और C डबल बॉन्ड O लिख लेते हैं, और R प्राइम की जगह लेट्स सपोज हम CH3 लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट इसका नाम क्या होगा? अब देखिए, क्योंकि एक तरफ है आपके पास इथाइल, कैसे पता चला? यहाँ पे अगर आप देखें ये दो कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है कार्बोनाइल, ये आपका आ गया कार्बोनाइल ग्रुप, राइट। तो पहचान तो आपको हो गई। अब इथाइल मिथाइल कीटोन लिखना है या मिथाइल इथाइल, वो मैंने पहले ही बताया, क्योंकि ई पहले आता है M से, तो आपने उसको प्रेफरेंस देनी है। तो इसका नाम क्या बन जाएगा? इसका नाम बन जाएगा इथाइल मिथाइल कीटोन। तो स्टूडेंट ये आपने ध्यान में रखना है। एक और चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, उसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि एक और नाम भी है इसके। फॉर एग्जांपल डाई मिथाइल कीटोन। देखिए यहाँ पे टोटल कितने आपके पास कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन वाला। वैसे तो उसका स्टेम नेम क्या था? प्रोप था, तो इसको हम कहेंगे प्रोपानोन। PROPANONE, ये प्रोपानोन कहलाएगा। यहाँ पे NONE ये आपको कीटोन की एक्चुअली पहचान बता रहा है, ONE, राइट। इसी तरह स्टूडेंट बात करते हैं नेक्स्ट के इथाइल मिथाइल कीटोन। इसका एक और नाम होता है, बिकॉज कार्बन कितने हैं? 1 2 3 and 4, तो 4 कार्बन है, तो ये क्या कहलाएगा? ब्यूटानोन।
ब्यूटानोन। सो होपफुली स्टूडेंट आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसी तरह आप प्रोपानोन, ब्यूटानोन हो गया, फिर आप पेंटानोन बना सकते हैं, हेक्सानोन बना सकते हैं एंड सो ऑन, आप इन चीज़ों को बना सकते हैं। प्रोपानोन का एक और नाम याद रख लें, इसको हम एसीटोन भी बुलाते हैं, ये भी आपको ज़हन में हो, एसीटोन। दूसरे नाम याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, साथ साथ उसकी पहचान करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सा ग्रुप है। आइए स्टूडेंट अब हम बात करते हैं मजीद ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन आएगा, हाइड्रोजन आएगा और ऑक्सीजन आएगा। वैसे तो 5th होना चाहिए, लेकिन हम इसको 3 इसलिए लिखेंगे क्योंकि हम मजीद कार्बोनाइल ग्रुप को अलग हमने कर दिया। तो मजीद अगर हम कार्बोनाइल ग्रुप वाले कंपाउंड की बात करें तो इसमें कौन सा आ रहा है, इसमें आ रहा है RC⋯OOH अगर आ जाए। देखिए अगर H था, कार्बोनाइल के साथ अगर H था तो क्या था, एल्डिहाइड। लेकिन अगर OH आ जाए तो ये पूरा का पूरा कार्बोनाइल के साथ जो OH ग्रुप अटैच है इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये आपका कहलाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। नॉर्मली ये एसिड्स इन नेचर होते हैं। अब मैं इसकी बात कर लेता हूँ। जैसे हम यहाँ पे R की जगह, यहाँ पे भी याद रखें सुन, R की जगह H हो सकता है, तो ये आपका कहलाएगा HC⋯OH, ये कहलाएगा फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। इसी तरह यहाँ पे अगर R की जगह आ जाए CH3 तो ये आपका फॉर्मूला कुछ ऐसे बन जाएगा और इसको हम नाम देंगे एसिटिक एसिड का, जिसको आप जानते हैं विनेगर में ये यूज़ होता है एसिटिक एसिड। समटाइम आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि ये CH3 COOH भी इसको लिख सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है। सो होपफुली स्टूडेंट आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमने नाम देना है ऐसे कंपाउंड जो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप से बिलोंग करते हो। मजीद हम बात कर लेते हैं कार्बोनाइल ग्रुप के। जो लास्ट ग्रुप होता है वो आपका कहलाता है एस्टर्स और उसका फॉर्मूला होता है RC⋯OOR आ जाता है। देखिए माइनर से फ़र्क करने से आपके फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाते हैं। तो इस कंपाउंड का नाम होता है एस्टर्स, कि जिसमें O के साथ क्या आ गया, H नहीं आया, O के साथ आ गया R। अब ना इसका नाम देते हैं तो इसका नाम कुछ ऐसे होगा कि अगर CH3 C⋯OCH3 आ गया तो इसको स्टूडेंट आपने नाम देना है मिथाइल, क्योंकि ये देखें ये आपका है मिथाइल इथानोएट। इसका O के साथ जो कंपाउंड है उसको आपने प्रेफरेंस देनी है। O के साथ है मिथाइल और इसका नाम देना है आपने इथानोएट। इसको आपने डायरेक्ट ऐसे ही याद रखना है। अब अगर एक और बात कर लें, यहाँ पे आ गया CH3 C⋯OOC2H5, तो अब क्या स्टूडेंट नाम हो जाएगा, अब ये ग्रुप है इथाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल। इथाइल और ये इथानोएट लिखेंगे बिकॉज ये 2 कार्बन है। इसको आपने स्टूडेंट याद रखें, इसको अलग रखना है आपने और इन 2 कार्बन को मिला के लिखना है। तो इथाइल और ये आवाज़ आपको दे रहा है इथानोएट की, क्योंकि बिकॉज ऑफ 2 कार्बन। होपफुली स्टूडेंट ये फंक्शनल ग्रुप आपको क्लियर हो गए होंगे, जिसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होगा, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होगा। ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम स्टूडेंट याद रखें अमाइंस बुलाते हैं, अमाइंस। अब अमाइंस का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है RNH2। अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, वेरी सिंपल, कि फॉर एग्जांपल R की जगह आ गया CH3 और साथ में NH2 आ गया, तो बहुत सिंपल नाम है इसका स्टूडेंट। इसको हम CH3 को कहते हैं मिथाइल, तो ये आपका मिथाइल, और क्योंकि NH2 आपको बताता है अमाइन की आवाज़ दे रहा है तो इसको मिथाइल अमाइन बुलाएंगे। इसी तरह स्टूडेंट अगर यहाँ पे आ जाएगा C2H5NH2, तो अब आप अच्छे से जान गए होंगे, इसको हम नाम देंगे इथाइल अमाइन का, इथाइल अमाइन। होपफुली स्टूडेंट आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। बढ़ते हैं अब हम लास्ट, जिसमें फंक्शनल ग्रुप जिसमें डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो। तो स्टूडेंट ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सिंगल बॉन्ड वाले अल्केन्स, डबल बॉन्ड वाले अल्कीन्स और ट्रिपल बॉन्ड वाले उनको हम अल्काइंस फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। होपफुली स्टूडेंट आपको ये चैप्टर जितना मैंने पढ़ाया इसकी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इस फंक्शनल ग्रुप्स की जो मैंने बात की, जितने भी फंक्शनल ग्रुप मैंने लिखे, उनको स्टूडेंट आपने अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करके लिखना होगा, तभी ये आपको समझ आएंगे। अगर आप इसको ऐसे ही याद करने लग जाएंगे तो ये आपको अच्छे से क्लियर नहीं होंगे। दिस इज़ अब्दुल्ला साइनिंग ऑफ फ्रॉम tutorial.pk। थैंक यू।